हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी सी वॉइस ख़राब आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है पूरी तरह। तबीयत तो ठीक हो चुकी है लेकिन गला अभी तक ख़राब है। पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो ये वीडियो है लास्ट मंडे की। मैंने सोचा कब तक अपलोड ना करूँ, अब अपलोड कर देना चाहिए। वॉइस तो थोड़ी सही आ ही रही है तो मैंने सोचा कि चलो अपलोड कर दिया जाए। तो अब मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ। तो फिर है ये शाम का टाइम है और इन लोगों के लंच बॉक्स निकल गए हैं, मतलब पिक्स और हस्बैंड के लंच बॉक्स जो मॉर्निंग में लेकर के गए थे, इन्होंने शाम को आकर के निकाला है। तो मैं लंच बॉक्स खाली करके साफ़ करके रख दूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, मैंने सोचा। तो मैंने जब देखा लंच बॉक्स खाली करने के लिए तो देखा कि उसमें सारे खाने बचे हुए थे। जितने भी मैंने खाना दिया हुआ था लंच बॉक्स में, सारे खाने बचे हुए थे। बच्चों का तो समझ में आता है, बच्चे आनाकानी करते ही हैं खाना खाने में, लेकिन बड़े भी ऐसा करते हैं, मुझे पता नहीं था। तो फिर है मतलब पीकू है ना, हमेशा लंच बॉक्स पूरा ख़त्म ही करके लाती है, फिनिश ही हो जाते हैं उसके लंच बॉक्स। कभी कभी होता है छोड़ देते हैं, तो बच्चे ऐसा करते हैं, समझ में आता है। लेकिन हस्बैंड ने भी आज ऐसा किया, वो पूरा टिफ़िन ख़त्म करके ही आते हैं। लेकिन आज वो भी टिफ़िन में पूरा बचा कर के ले आए थे। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने खाना आज अच्छा नहीं बनाया क्या, लंच बॉक्स इन लोग का अच्छे से नहीं बन पाया, टेस्टी नहीं बन पाया, या मैंने कुछ कम ज़्यादा कर दिया। तो फिर मैं उनको बुला के पूछने लगी ये क्या है, लंच बॉक्स आज दोनों के भरे हुए हैं, मैं क्या बनाऊँ। मैं थोड़ी सी फिर बहसबाजी हुई हम दोनों की। उन्होंने कहा कि आज बाहर ही हम लोगों ने खा लिया था तो थोड़ा सा टिफ़िन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया। तो फिर मैंने चलो ठीक है, फिर मैंने अपना आगे का काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे वो आते आते मिल्क का पैकेट ले आए थे, एग्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, वो सब जो घर पे सामान की ज़रूरत थी वो लेते हुए आए थे। तो मैं अभी एग भुर्जी बनाने वाली हूँ, तो मैंने बाकी के एग्स रख दिए हैं, 2-3 एग्स निकाल लिए मैंने जिसकी मैं भुर्जी बनाने वाली हूँ। और किचन इतना फैला हुआ था, मतलब 1-2 घंटे किचन में ना आओ ना तो फिर मत ही पूछो किचन की हाल। तो फिर मैंने कहा मुझसे तो ऐसे में काम नहीं होगा, सारे किचन में पहले ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फिर अभी तबीयत तो थोड़ी ख़राब ही चल रही है, तो मैं गर्म पानी वगैरह कर लेती हूँ सबके लिए। तो थोड़ा अभी गर्म पानी करने के लिए रख दिया है, एक तरफ दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और मैं करने लग गई हूँ डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मैं एग भुर्जी बनाने के लिए मिर्च प्याज वगैरह कट करने लग गई हूँ। तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें तैयारी करके रख लूँगी और किचन भी लगभग क्लीन हो गया है। तभी मुझसे खाना बन पाता है जब किचन क्लीन होता है। जब पूरा क्लटर हो ना किचन में तो बिल्कुल भी मुझसे खाना नहीं बनाया जाता है। तो फिर सारे काम मैंने कर लिए हैं और यहाँ पे फिर पानी गर्म हो चुका है, उसे बॉटल में डाल के रख देती हूँ जिससे वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। 24 आवर इसमें पानी गर्म रहता है। सैलो का है ये फ्लास्क, आप लोग के पास भी होगा, सभी के पास जनरली ये तो रहता ही है। तो मैं इसी पे पानी गर्म करके रख लेती हूँ और थोड़ा पानी अपने लिए ले लूँगी क्योंकि मुझे अभी पीना है पानी, मुझे थोड़ी प्यास लग गई है। और पानी मैंने इतना ज़्यादा गर्म कर लिया है कि मुझसे तुरंत ज़्यादा नहीं पिया गया, तो मैंने थोड़ा सा पी लिया है। थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद में मैं पीऊँगी पानी। थोड़े थोड़े करके पीते रहती हूँ। अभी तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ, अदरवाइज़ मैं जो नॉर्मल वाटर होते हैं ना वही पीती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीती ही रहती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी एक भुर्जी बननी स्टार्ट हो गई है। मैं 2-3 अंडे की भुर्जी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया है, फिर हरी मिर्ची और प्याज डाल दिया है और अब अंडे को फोड़ के डाल दूँगी। फिर वही थोड़े से हल्दी मिर्ची धनिया और थोड़ा गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला मुझे पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को ना एक भुर्जी में या ऑमलेट के ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दो, पूरा ऑमलेट बनने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर दो गरम मसाले से, तो उनको काफ़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैं ना आजकल अंडे में थोड़ा सा गरम मसाला डाल ही देती हूँ। तो करी वाली बनाती हूँ जब तो डालती ही हूँ, लेकिन जब भुर्जी और ऑमलेट वगैरह भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं वही रेगुलर स्पाइसेस ऐड कर दे रही हूँ।
और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। जब बहुत जल्दी सा भूख लगी हो या डिनर या ब्रेकफास्ट में भी आप एक भुर्जी ले सकते हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और मेरी एक भुर्जी बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हरा धनिया डालने के बाद मेरी बेटू नहीं खाती। बड़ी प्रॉब्लम होती है यार हम हाउस वाइफों को, क्योंकि क्या बनाएं क्या नहीं, किसे क्या पसंद है किसी को क्या, सबका पसंद का ध्यान रखना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा बाद में बिना धनिया पत्ती वाली बना दूंगी, क्योंकि वो तो नहीं खाएगी। मुझे याद भी नहीं आ पाया कि मैं उसके लिए थोड़े से निकाल लूँ करके, अदरवाइज़ मैं निकाल ही लेती हूँ। जब मुझे किसी भी चीज़ में धनिया की पत्ती ऐड करनी होती है ना, तो मैं पिक्स के लिए पहले थोड़े से निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम लोग के लिए धनिया की पत्ती ऐड करती हूँ। तो अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ पाया और मैं उसके लिए निकाल नहीं पाई। तो एक अंडे की भुर्जी उसके लिए बाद में मैं बना दूंगी चपाती बनाने के बाद में। तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट से चपाती बनाने लग गई हूँ। एंड यहाँ पे चपाती मेरी सारी बन के तैयार हो गई है। और सबसे पहले मैं पिग्स को खाना खिला दूँगी, क्योंकि जब हम एक साथ खाना खाने बैठते हैं ना, तो पिग्स इतना नाटक करती है कि हम खुद क्या खा रहे हैं पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए ना, और तबीयत भी थोड़ी ख़राब है उसकी, तो और ज़्यादा ही नाटक करेगी। इसलिए सबसे पहले मैं उसे ही खिला दे रही हूँ। तो ये देखिए मैं उसे खिला रही हूँ और यहाँ पे उसका रोना गाना नौटंकी सब स्टार्ट है। तो बड़ी मुश्किल से उसे खिलाना पड़ता है। तबीयत ख़राब में ज़्यादा नाटक करती है, अदरवाइज़ वो खाना बहुत अच्छे से खा लेती है। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उसे खाना खिलाने में। हम लोग के साथ ही बैठ के सब कुछ खा लेती है। कुछ चीज़ें होती है जो बच्चों को पसंद में नहीं आती है। तो फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था और मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया है, ये देखिए। और बर्तन बहुत थोड़े से थे तो मैंने स्टैंड पे नहीं डाला, बस धो के बर्तन साफ़ करके वहीं पे रख दिया है। और अब हो रही है मेरी नाइट रूटीन, जो मैं प्रिपरेशन करके सोती हूँ नाइट पे। तो कल अगली मॉर्निंग के लिए मुझे क्या बनाना है, तो वो सब तैयारियां करके सोनी पड़ती है। तो बेटू की डिमांड है कि मम्मा राजमा बनाओ। तो ये राजमा मैं वाइज़ाग से लेकर के आई थी, वही वाले राजमा है। बहुत छोटे छोटे से दाने हैं और काफ़ी अच्छे बन के तैयार होते हैं ये राजमा। तो यहाँ पे मैं राजमा बेटू की डिमांड पे मैं भिगा के रख ले रही हूँ। और उसके लिए मॉर्निंग के लिए थोड़े से किशमिश बादाम भिगा के रख दूँगी। और दही तो मेरी काफ़ी सारी जमी हुई है, तो मुझे जमाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे खट्टी होने के लिए बाहर रख दूँगी। अदरवाइज़ दही भी कम होती तो इसमें भी थोड़ा सा दूध डाल के रख देती। तो दही को मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर ही रख दूँगी, ज़्यादा खट्टी हो जाए इसलिए। और फिर यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर दी है मॉर्निंग के लिए। और अब आ गई हूँ बेटू को मेडिसिन वगैरह देने के लिए। तो मेडिसिन पीने के लिए वो कितना नाटक कर रही है, देखिए। बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है पूरे परेशान से हो जाते हैं। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना पिक्स के पीछे, मैं बता नहीं सकती। उसके साथ घंटों टाइम वेस्ट करना होता है। तो फिर यहाँ पे हम दोनों मिलके उसे मेडिसिन पिलाने में लगे हुए हैं। और उसको चॉकलेट चाहिए, फिर टॉयज़ चाहिए, फिर टीवी ऑन चाहिए, फिर मोबाइल ऑन चाहिए, सब कुछ, तब जाके वो दवाई पीती है। तो ये देखिए बिना चॉकलेट के वो दवाई पी ही नहीं रही थी। तो उसके पापा उसके लिए चॉकलेट लेकर के आए। और चॉकलेट जब वो खोलेगी, एक हाथ में चॉकलेट रखेगी और उसके जैसे मुंह में दवाई डलेगी, उसके बाद उसको पानी चाहिए और तुरंत ही चॉकलेट खा लेगी। ऐसा करती है, देखिए उठ के भाग गई। ऐसा परेशान करती है। मुझे तो किसी टाइम बहुत हंसी भी आती है, और कभी कभी जब काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट काम करना होता है, तो इतनी गुस्सा आती है ना।
बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो फाइनली मैं उसे पकड़ के लाई और उसको दवाई पिलाने में सक्सेस हो गई हूँ। तो मैंने उसे दवाई वगैरह पिला लिया है और थोड़ी सी मालिश वगैरह कर दूँगी। उसको कोल्ड या कफ ज़्यादा ही हो गया है तो उसकी थोड़ी मालिश वगैरह कर दूँगी। ये सरसों के तेल से मालिश कर रही हूँ उसको सरसों का तेल सूट नहीं करता है, बट थोड़ा सा भी कोल्ड हो चुका है तो मैंने सोचा कि पैर वगैरह में तो कर ही देती हूँ। तो फिर मैं उसकी मालिश करने में लगी हुई हूँ। चलिए तो फिर वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।